जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको बिहार बोर्ड 10th क्लास के इतिहास सब्जेक्ट को लेकर आया हूं, जो 2022 के फाइनल एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आज आपको मैं समझाऊंगा। पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव को मैं आज समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन क है पुनर्जागरण, ख धर्म सुधार आंदोलन, ग गौरवपूर्ण क्रांति, घ फ्रांस की क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क पुनर्जागरण। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन क दिया है ट्यूडर, ख स्टुअर्ट, ग बुर्बो, घ रोमानोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग बुर्बो। 3 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन, जो नेपोलियन संहिता जो था वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो उसका पहला ऑप्शन दिया है 1789, ख 1791, ग 1801 में, घ 1804 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घ 1804 में। 4था नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, ख रूस, ग फ्रांस, घ जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है 4 का घ जर्मनी। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन दिया है क रूस ने, ख ब्रिटेन ने, ग फ्रांस ने, घ ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा क रूस ने। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, मेटरनिक कौन था। पूछ रहा है जो मेटरनिक कौन था। ऑप्शन नंबर क ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ख प्रासा का चांसलर, ग फ्रांस का सम्राट, घ रूस का जार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। इसका ऑप्शन है क लुई 16वां ने, ख नेपोलियन बोनापार्ट ने, ग लुई नेपोलियन ने, घ चार्ल्स 10 ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ चार्ल्स 10 ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिएगा, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क मेटरनिक ने, ख बिस्मार्क ने, ग मेजिनी ने, घ गैरीबाल्डी ने। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यह मोस्ट VBI क्वेश्चन है। यह लगातार 3-4 साल से बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम फाइनल एग्जाम में आ रहा है। तो आपका ऑप्शन दिया है रूस को, ख जर्मनी को, ग तुर्की को, घ यूनान को। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ग तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है क इटली को, ख फ्रांस को, ग हंगरी को, घ यूनान को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घ यूनान को। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। बोल रहा है कौन सा संधि हुआ जिसके द्वारा
स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो पहला ऑप्शन है क वियना की संधि द्वारा, ख एड्रियानोपुल की संधि द्वारा, ग कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, घ प्राग की संधि द्वारा। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ग कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, नव गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है क इटली में, ख जर्मनी में, ग फ्रांस में, घ ब्रिटेन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क इटली में। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन क है 1810 में, ख है 1815 में, ग है 1830 में, घ है 1848 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क 1810 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, यंग इटली का स्थापक कौन था? ये क्वेश्चन लगातार 3-4 साल से बिहार बोर्ड 10th एग्जाम के फाइनल एग्जाम में आ रहा है। यंग इटली का संस्थापक कौन था? क जियोबर्टी, ख काबूर, ग मैजनी, घ गैरिबाल्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग मैजनी। 15 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो आपका पहला ऑप्शन है बिस्मार्क ने, ख काबूर ने, ग मैजनी ने, घ गैरिबाल्डी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? देखिए ये मोस्ट वीवी क्वेश्चन है 2022 के फाइनल एग्जाम के लिए। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? क ऑप्शन है बिस्मार्क ने, ख फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ग विलियम प्रथम ने, घ गैरिबाल्डी ने। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क बिस्मार्क ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी की एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन है क 1, ख 2, ग 3, घ 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग 3। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बोल रहा है कौन सा संधि था जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर क है डेनमार्क की संधि द्वारा, ख है गैस्टिन की संधि द्वारा, ग है प्राग की संधि द्वारा, घ है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, जो चैप्टर है आप इतिहास के समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, उससे है संबंधित कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है उसका, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? क्वेश्चन कह रहा है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर क है राजनीतिक समानता पर, ख है नागरिक समानता पर, ग है कानूनी समानता पर, घ है आर्थिक समानता पर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घ आर्थिक समानता पर। 2 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है समाजवाद शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है 1789 में, ख है 1827 में, ग है 1830 में, घ है 1833 में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ख 1827 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया? स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया? ऑप्शन नंबर पहला है व्यवहारिक आदर्श को मानने वाले को, ऑप्शन नंबर ख वर्ग संघर्ष की कल्पना करने वाले को, ऑप्शन नंबर ग वर्ग समन्वय की बात करने वाले को, ऑप्शन नंबर घ आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व पर बल देने वाले को।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ वर्ग समन्वय की बात करने वाले को। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका वैज्ञानिक, चौथा जो है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद जो हुआ उसका जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर क सेंट साइमन को, ख चार्ल्स फूरिये को, ग लुई ब्लॉक को, घ कार्ल मार्क्स को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 5, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर क ब्रिटेन में, ख फ्रांस में, ग रूस में, घ जर्मनी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क ब्रिटेन में। ये क्वेश्चन मोस्ट भी है। 6 नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? पूछ रहा है क्वेश्चन कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन क है 1815 में, ख है 1818 में, ग है 1825 में, घ है 1838 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ख 1818 में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर क 1844 में, ख 1848 में, ग 1864 में, घ 1867 में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ख 1848 में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, समाजवादियों की बाइबिल किससे कहा जाता है? कहा क्वेश्चन है समाजवादियों की जो बाइबिल है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क है अप्रैल थीमिस को, ख कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, ग दास कैपिटल को, घ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। इसका राइट आंसर है आपको ग दास कैपिटल को। क्वेश्चन दिया आपको 9 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इससे आप समझ लीजिएगा अच्छे से। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? क 1864 में, ख 1867 में, ग 1883 में, घ 1889 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का क 1864 में। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए पूरे विश्व में जो मजदूर दिवस मनाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क है 1 फरवरी को, ख 1 मार्च को, ग 1 अप्रैल को, घ 1 मई को। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा घ 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषि दाता किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में जो कृषि दासता था वो किस वर्ष समाप्त हुई? तो क्वेश्चन का आंसर है 11 का आपका क 1861 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर क लियो टॉल्स्टॉय, ख इवान तुर्गनेव, ग फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, घ मैक्सिम गोर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 का ख इवान तुर्गनेव। 13 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2022 के फाइनल एग्जाम के लिए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर क केरेनिस्की ने, ख ट्रॉट्स्की ने, ग लेनिन ने, घ स्टालिन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का आपको ग लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? इस बार भी 2019, 20 और 21 की एग्जाम में लगातार ये पूछा गया क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1920 में, ख 1922 में, ग 1923 में, घ 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी।
15 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की। पूछ रहा है लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की। ऑप्शन है क 1905 में, ख 1917 में, ग 1921 में, घ 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 1921 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन नंबर क है सैन्यवाद का प्रचार करना, ख क्रांति का प्रचार करना, ग पूंजीवाद का प्रचार करना, घ समाजवाद का प्रचार करना। राइट आंसर इसका है ख क्रांति का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। पहला ऑप्शन है लेनिन ने, ख स्टेलिन ने, ग निकिता खुश्चेव ने, घ लियोनिड ब्रेज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का ख स्टेलिन ने। अगला है आपको जो चैप्टर है इंडो चाइना हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को हम अभी करवाएंगे आपको। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। पूछ रहा है क्वेश्चन, प्राचीन काल में वियतनाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ऑप्शन क है चीन का, ख है भारतीय, ग है जापानी, घ है मंगोल। तो इसका राइट आंसर है क चीनी। 2 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने की संभावनाएं हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका ऑप्शन है क श्रीमार ने, ख कंबू स्वयंभू ने, ग सूर्यवर्मा द्वितीय ने, घ नरोडम सिंहासन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा, शायद आप सबको मालूम होगा, दू का ग सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंबोडिया फ्रांस का संक्षिप्त राज्य किस वर्ष बना। कंबोडिया फ्रांस का संक्षिप्त राज्य किस वर्ष बना। ऑप्शन नंबर क 1862 में, ख 1863 में, ग 1873 में, घ 1874 में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ख 1863 में। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। क्वेश्चन पूछ रहा है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। ऑप्शन नंबर क ब्रिटेन ने, ख चीन ने, ग जापान ने, घ फ्रांस ने। तो राइट आंसर है घ फ्रांस ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। देखिए क्वेश्चन है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। ऑप्शन क है सैनिक शिक्षा देने के लिए, ख धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ग परंपरागत शिक्षा देने के लिए, घ पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का घ पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की। तो आपका ऑप्शन क है जोगियन आई ने, ख फाइन वोई चाओ ने, ग फान चू त्रिन ने, घ हो ची मिन ने। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का क जोगियन आई ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का घ ईसाइत के विरुद्ध। 8 नंबर क्वेश्चन है, होआ आंदोलन का प्रेरणाता कौन था। मतलब हुआ जो आंदोलन हुआ था, मोस्ट भी क्वेश्चन है, इसका प्रेरणा कहाँ से मिला हुआ था, प्रेरणा किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क है हुनई फूसो, ग न्यूगेन थाट थाना, ग लियांग किचाओ, घ फान वोई चाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा क होगा ह्यून फूसो। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर,
रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ख फॉन वोई चौ ने। अगला नंबर क्वेश्चन 10 है, फॉन चू त्रिन किसमें विश्वास करते थे? 10 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है ये। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर क क्रांतिकारी, घ सुधारक, ग पथ प्रदर्शक, घ दार्शनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ग पथ प्रदर्शक। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है क 1943 में, घ 1944 में, ग 1945 में, घ 1946 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ग 1945 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है उसमें किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ग केनेडी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन दिया है क 1954 में, ग 1968 में, घ 1974 में, घ 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का घ 1975 में। 15 नंबर क्वेश्चन है, नियोलियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाथेट लाओ की। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, लाल खेमर सेना किसकी थी? लाल खेमर सेना किसकी थी? 16 का राइट आंसर हो जाएगा सिंहासनों की। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि जो इस लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए छात्र और छात्राएं हैं वो भी अपनी तैयारियां अच्छी तरह से कर सके। तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।